नमस्कार। 29 जुलाई को 2020 को नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया है, जिसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर के और कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको मैं बताने जा रहा हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया है। औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से की। घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी के तौर पर दी गई है। वहीं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि मैं देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहले चलाई गई थी। परामर्श प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर पहले परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी, जो कि 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक चली थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में जो सुधार हुए हैं, उच्च शिक्षा में अब मल्टीपल एंट्री ऑफ एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा। 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को एमफिल नहीं करना होगा। अब कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी दी जाएगी। मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर रहेगा। अब अभी यूजीसी AICTI शामिल हैं, हालांकि इसमें लीगल एवं मेडिकल एजुकेशनल को शामिल नहीं किया जाएगा। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा में बोलें तो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट ये समाहित हैं। इस तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ई कोर्सेस 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म की स्थापना की जाएगी। ई कोर्सेस 8 भाषाओं में क्या किए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे। और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी NETF की स्थापना की जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा में जो सुधार हुए हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एवं एजुकेशनल के लिए कैरिकुलम NCERT द्वारा तैयार होगा। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियाद शिक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी ऑफ न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं भी शामिल हैं। नए कौशल का विकास, कौशल बोले तो जैसे कोडिंग का शुरू किया जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को मेन करिकुलम में शामिल किया जाएगा। गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल को जोड़ दिया जाएगा। नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें ईसाई
जिसमें ईसीई स्कूल टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम को भागों में बांटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। वर्ष 2030 को हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालयी शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी। ओके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होंगे। जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इससे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में तैयार किया गया था, जिसकी मंजूरी आज 29 जुलाई 2020 को कर दी गई है। बता दें कि इसमें पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। पिछली नीति तैयार होने में 3 दशक के अधिक समय बीत चुका है। बदलावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। सरकार शिक्षा प्रणाली की अधिकता की योजना बना रही है और कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। NEP का मसौदा सरकार ने 2019 में पेश किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शिक्षा नीति की घोषणा की। ओके। अब बता दें कि केंद्रीय मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नीति से युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में अपनाया गया था और 1992 में संशोधित किया गया अंतिम बार। और मई 2019 में मोदी सरकार ने मसौदा NEP प्रस्तुत किया, जो 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। और दस्तावेज के अनुसार ड्राफ्ट NEP 2020 फंडामेंटल पिलर एक्सेस, समर्थ, इक्विटी, गुणवत्ता, जवाबदेही आधारित है। नई नीति बदलते विश्व परिवेश और इसके साथ छात्रों को अपडेट रखने की आवश्यकता पर भी ध्यान देती है। युवा इन तकनीकों का उपयोग करेंगे जो अब तक आविष्कार नहीं की गई हैं और वर्तमान में मौजूद नौकरियों में प्रवेश नहीं करती हैं। इस प्रकार से नई शिक्षा नीति पर चर्चा हो जाती है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा सुन के, पढ़ के PDF को। थैंक यू।